आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। लिमटी की लालटेन के 204वें एपिसोड में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान के दौसा में एक महिला चिकित्सक के द्वारा आत्महत्या की गई है। उसकी आत्महत्या से अनेक सवाल उपज रहे हैं। इन सवालों के जवाब कौन देगा ये अभी भी पता नहीं है। राजस्थान के दौसा में एक महिला चिकित्सक के द्वारा की गई आत्महत्या से अनेक सवालों को उसकी आत्महत्या ने अनेक सवाल अनुत्तरित ही छोड़ दिए हैं। आजादी के बाद स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को हुक्मरान जनता को निःशुल्क उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं उस सब की प्रतिध्वनि ही प्रतिपादित करती हुई दिखती है। लगभग 3 दशकों से अगर आप देखेंगे तो 3 दशकों से स्वास्थ्य कर्मियों विशेषकर चिकित्सकों के खिलाफ हिंसा के मामलों में विस्फोटक बढ़ोतरी दर्ज की गई है इस पूरे मामले में। और अगर हम आपको ये बताएं कि इसके पीछे की वजह खोजना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार को चाहिए, सूबाई सरकारों को चाहिए। सिर्फ राजस्थान का मसला नहीं है, ये पूरे प्रदेश में हर जगह इस तरह की घटनाएं घट रही हैं जिसमें चिकित्सक प्रताड़ित होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। माफ कीजिएगा। भारत के कुछ शहरों जैसे महाकौशल, विंध्य और विदर्भ, तीनों को अगर आप मिला लें तो नागपुर, महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों के लिए मुंबई, गुजरात के लिए अहमदाबाद, देश की राजधानी दिल्ली आदि निजी चिकित्सा के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित हो चुके हैं। ये सब रातों रात नहीं हुआ है। दरअसल सरकारी स्तर पर मिलने वाली चिकित्सा सुविधाएं नाकाफी होने के कारण इस तरीके की स्थितियां निर्मित हुई हैं कि लोग निजी चिकित्सा की ओर दौड़ते हुए दिख रहे हैं। आज आप एक सरकारी अस्पताल में चले जाइए, आपको चिकित्सक सहित पैरामेडिकल स्टाफ भी वहां से गायब मिलेगा। पता करेंगे कहाँ गए तो पता लगेगा वे अपनी क्लिनिक में बैठे हुए हैं, निजी क्लिनिक में बैठे हुए हैं। लाखों रुपए खर्च करके सफाई व्यवस्था आउटसोर्स की गई है अस्पतालों में, पर अस्पताल गंदगी से सराबोर मिलेगा। दवाएं गायब मिलेंगी, अगर होंगी भी तो गुणवत्ता विहीन होंगी। हर जिले में स्वास्थ्य विभाग के जो मुखिया के पद हैं उस पद पर कोई ना कोई प्रभारी बैठा होगा, पूर्णकालिक कोई नहीं होगा, प्रभार दिया गया होगा। इस तरीके की व्यवस्थाएं अगर होंगी तो कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं को पटरी पर लाया जा पाएगा। जब केंद्र सरकार के द्वारा NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NHRM आदि के तहत हजारों रुपए का बजट दिया जाता है तो इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स क्यों नहीं कहते, तय क्यों नहीं की जाती है। इस तरह की शिकायत आने के बाद इन सब की शिकायत अगर आप करेंगे तो नतीजा सिफर ही होगा। आज चिकित्सक चाहे सरकारी हो या निजी, हर तरफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का पालन नहीं हो पा रहा है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट क्या है हम आपको किसी एपिसोड में बताएंगे। जिस चिकित्सक का जहां मन हो रहा है वहां जाकर वो मरीजों की जेब तराशी कर रहा है, जबकि चिकित्सक के चिकित्सा करने के कुछ पैमाने निर्धारित है। अगर आपको कहीं चिकित्सा करना है तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत वहां आपको अपना पंजीयन कराना होगा। उस जिले में पंजीयन, उस प्रदेश में पंजीयन, दोनों जगह कराने की जरूरत है। दौसा की घटना ने भले ही जन सामान्य को हिला दिया हो, पर आज अभी तक न किसी सांसद ने न किसी विधायक ने इस बात की जड़ तक जाने का जतन किया है। आखिर इस तरह की घटना घटी क्यों, ये पता करना बहुत जरूरी है। जाहिर है देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति लोगों का अविश्वास अब सीमा तोड़ता प्रतीत हो रहा है। सारी सीमाएं टूटती हुई नजर आ रही हैं। अगर लोगों को सरकारी स्तर पर सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो लोग निजी क्षेत्र में जाकर इलाज कराने पर मजबूर होंगे, ये बात भी सच है। आज चिकित्सक और मरीज का पवित्र संबंध व्यवसायी और उपभोक्ता के रूप में तब्दील हो गया है। ये भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं ही होगा। चिकित्सक व्यवसायी बन गए हैं और मरीज उपभोक्ता के रूप में सामने आने लगे हैं। आज किसी भी चिकित्सक के
दवाखाने में आप चले जाइए, वहां आपको माफ कीजिएगा, वहां आपको एक अदद मेडिकल स्टोर, किसी भी उसमें चले जाइए, एक अदद मेडिकल स्टोर, एक एक्सरे मशीन, पैथोलॉजी लैब, सोनोग्राफी सेंटर और जितनी भी जरूरत की चीजें हैं आपको उस चिकित्सक के दवाखाने में मिल जाएंगी। इन सबकी कितनी जरूरत पड़ती है, एक दिन में कितने मरीजों को का ये टेस्ट होता है। जाहिर है जब मरीज पीड़ा से परेशान होकर चिकित्सक के पास जाता है तो चिकित्सक के द्वारा उसे तरह तरह के परीक्षण टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है, सोनोग्राफी कराने की सलाह दी जाती है। पीड़ा से परेशान मरीज सब कुछ सशुल्क कराने पर मजबूर हो जाता है। जब वो चिकित्सक के पास से बाहर आता है तो छोटे शहरों में 12 से 1500 या 2000 रुपए, या बड़े शहरों में 4 से 5000 रुपए उसकी जेब से निकल चुके होते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ऐसे बिरले चिकित्सक होंगे जो अनावश्यक टेस्ट नहीं कराते होंगे। ये स्थितियां हैं, आप और हम इससे दो चार होते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब तो किडनी निकालने वाले रैकेट में भी, जो उनके रैकेट चलते हैं, ऐसे रैकेट्स में चिकित्सकों की भागीदारी सामने आ चुकी है। दशक 2 दशक से लगातार ही चली आ रही है। मरीज के परिजन ये कहते दिखें कि जितना भी पैसा लग जाए मरीज की जान बचना चाहिए। इस तरह के वाक्य को आखिर किस मानसिकता की ओर हमें ले जा रहा है, ये वाक्य किस ओर इशारा कर रहा है, इस बारे में हुक्मरानों को विचार करना होगा। प्रधानमंत्री को मन की बात एक बार चिकित्सकों के लिए भी करने की बहुत जरूरत है। चूंकि दोसा का मामला प्रसव से जुड़ा हुआ है, इसलिए अब सरकारी अस्पतालों में होने वाले प्रसव की हकीकत से भी आपको दो चार होना बहुत जरूरी है। हम देख चुके हैं इन चीजों को, इसलिए आप बहुत दावे के साथ इस बात को कहते हैं कि अगर आप प्रसव के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं तो सबसे पहले पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा आपको सबसे पहले बताया जाता है कि सामान्य प्रसव, नॉर्मल डिलीवरी नहीं, यहाँ सीजेरियन कराना बहुत जरूरी होगा। सबसे पहले तो आपकी एक मानसिकता बना दी जाती है। इसके बाद प्रसव के दौरान शल्य क्रिया, जो ऑपरेशन, जो सीजर करेगा जो भी चिकित्सक, वो निश्चेतना, जो आपको निश्चेतना देंगे, दवाओं का सब कुछ मिलाकर एक पैकेज आपको बता दिया जाएगा। छोटे शहरों में ये एनेस्थीसिया और सारा मिलाकर ये पैकेज लगभग 25 से 30 हजार रुपए के बीच, और बड़े शहरों में ये 1 लाख रुपए तक हो सकता है। अगर आप अफोर्ड इसको नहीं कर सकते तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें आपको वहां से दूसरे किसी बड़े शहर के अस्पताल में रेफर कर दिया जाएगा कि यहाँ आपका प्रसव नहीं हो पाएगा, और आप उसी शहर के अगर निजी अस्पताल में जाएंगे तो जो राशि आपको बताई गई है 25 से 30 हजार, इसमें 10 से 20% और राशि जोड़कर आप उनको दे दीजिए। वहां आपका प्रसूता का प्रसव बहुत ही आसानी से हो जाएगा। क्या है ये सब? आखिर कहां ले जा रहे हैं हम? चिकित्सक को भगवान का दर्जा दिया जाता था, आज हम कहां ले जा रहे हैं? इस दर्जे को, इस सारी चीजों को हम कहां ले जा रहे हैं? सवाल यही उठता है कि मेडिकल नियामक काउंसिल के द्वारा चिकित्सकों पर निगरानी रखे जाने का काम आहूत होता है। हर जिले में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जो CMHO या स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हैं, उनका ये दायित्व है कि उनके जिले में चल रहे निजी और सरकारी अस्पतालों में ये देखें कि व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं कि नहीं, और साथ ही मरीजों की जेब तराशी तो नहीं हो रही है, इस बारे में भी वे नियंत्रण करें। वे नियंत्रणकर्ता, सुपरवाइजिंग अथॉरिटी है, वे नियंत्रणकर्ता अधिकारी। कोविड काल में अनेक प्रदेशों में अस्पतालों के द्वारा अधिक राशि लिए जाने की शिकायतों के बाद अनेक प्रदेशों में ये भी हुआ कि राजस्व अधिकारियों को या स्थानीय नगर निगम के आयुक्तों को इसके लिए इसकी निगरानी के लिए पाबंद किया गया। ये आपने देखा और सुना होगा, पैसे भी वापस कराए गए। ये अगर हुआ है, ये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुंह पे तमाचे से कम नहीं है कि जो काम उन्हें करना था, उनके उन दायित्वों का निर्वहन या तो राजस्व अधिकारी कर रहे थे या फिर नगर निगम के आयुक्त कर रहे थे, जो काम उनके सर पर जिसकी जवाबदेही आहूत होती है। इसका मतलब आपने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, और किसी भी मुख्यमंत्री ने, किसी भी स्वास्थ्य मंत्री ने उन अधिकारियों के खिलाफ जहां पर पैसे वापस किए गए हैं, उन प्रभारी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
दौसा में एक महिला चिकित्सक ने प्रताड़ना से आज जाकर अपनी यह लीला समाप्त कर ली। तो इस बात पर न केवल राजस्थान विधानसभा में खुली बहस होना चाहिए, वरन देश की सबसे बड़ी पंचायत, देश की संसद, लोकसभा, राज्यसभा में इस मामले को विपक्ष के द्वारा गुंजायमान कर किया जाना चाहिए। कितने आश्चर्य की बात है कि पढ़ाई के दौरान जिस लेडी डॉक्टर को गोल्ड मेडल मिला हो, डॉक्टर अर्चना शर्मा, शायद प्रताड़ना की सारी हदें पार कर चुकी थी। तभी तो उनके द्वारा अपने बच्चे की कॉपी से एक पन्ना फाड़कर अपने जीवन का सबसे बड़ा दर्द उसमें साझा किया और उन्होंने ये लिख दिया कि उन्होंने किसी को नहीं मारा, उन्होंने कोई गलती नहीं की है। कितनी बड़ी बात लिख दी। और जीवन खुद का समाप्त करना बहुत आसान बात नहीं। अगर उन्होंने किया है तो कहीं ना कहीं वे निर्दोष हैं, ये माना जा सकता है। उनके इन्हीं वाक्यों को आधार बनाकर प्रधानमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और आदि को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सहित मेडिकल नियामक इकाइयों से पूछना चाहिए कि आखिर इस तरीके की घटना घटने की वजह क्या है। क्या कारण है कि चिकित्सकों के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। राजस्थान का एक मामला घटित हुआ तो हुआ क्यों? क्या ये कहीं मेडिकल दवा निर्माता कंपनियों और चिकित्सकों के बीच की गठजोड़ का भी कहीं असर तो नहीं इस पर प्रतीत हो रहा है? बहरहाल मामला राजस्थान का है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। इस मामले में लोकसभा में अगर इस पूरे मामले को राहुल गांधी या सोनिया गांधी के द्वारा उठाया जाता है और इसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सहित केंद्रीय नियामक आयोगों को, जिनके द्वारा ये सारी चीजें नियंत्रित की जानी चाहिए, उनको कटघरे में खड़ा कर किया जाता है तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा भी साबित हो सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन रोजाना रात 8 बजे प्रसारित होती है। आप इसे देखना ना भूलिए। ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन में बहुत सारी चीजें हम आपके समक्ष साझा करते हैं, आपके साथ साझा करते हैं। रात 8 बजे आप जरूर देखिएगा। अगर आपको लिमटी की लालटेन सहित समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में अन्य वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन के 204वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 205वां एपिसोड हम बहुत जल्द लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।